हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू महेश एक रियलिटी चैनल। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल के ऊपर हर हफ्ते हम एक ऐसा एक टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक की जो रियलिटी है वो जानने की कोशिश करते हैं। और आज आज हम ऐसा एक टॉपिक लेके आए जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम सबको पता है कि हमने हमारा एजुकेशन कैसे कंप्लीट किया। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे है, जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे करते करते हमने 10 बोर्ड की वहाँ पे एग्जाम दी। उसके बाद आपने 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा एक वे, इस तरह से हमने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। बट इसके दरमियान हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े थे कि मुझे डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और हमें जो एक्चुअल जो स्किल है वो सीखने की ज़रूरत थी। आज जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है उसके पीछे भी वही रीज़न है, क्योंकि लैक ऑफ स्किल। तो हमारा जो सिस्टम है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप हमारे सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कैसे ऐड कर सकते हो। हमारे टाइम पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे थ्योरी थी, ठीक है, और हमें थ्योरी बेस्ड पेपर थे। और उस हिसाब से आप अगर देखोगे, वैसे भी सोसाइटी की तरफ से या घर वालों की तरफ से आपको एक प्रेशर था कि आपको 80% लाना है, 90% लाना है। मतलब थ्योरी बेस्ड आपको एग्जाम दिया, आप दे रहे थे। और अगर जिसको ज़्यादा मार्क मिले, जिसको 90% मिले, वो बंदा बहुत ब्रिलियंट। और जिसको 30-35 मिले, वो बंदा थोड़ा कमजोर। ऐसा वैसा उस तरह की सोच हमारे सोसाइटी की है, ठीक है। तो बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर जो 35 या 40% वाला बंदा है, अगर उसके पास स्किल है तो वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। और वही चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए। हमें 10वीं के बाद ऐसा एक टॉपिक देना चाहिए या ऐसा एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में उस बंदे को उसका करियर बनाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सिखाया जाता है, तो हम एक सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आप देखोगे, हमने जो मैथमेटिक्स में गामा, लैम्डा, आपका फिर से साइन कॉस थीटा, सेक कोसेक, ये सब चीज़ें सीखी थी, वो आज रियल लाइफ में हम जब जी रहे, हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? वो यूज़ हो रही है। कई एस्ट्रोनॉट हो, बड़े बड़े लोग हैं जहाँ पे एरोस्पेस है, वहाँ पे हो सकती है वो। बट हमारे लाइफ में कहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो अगर 10वीं के बाद ऐसी चीज़ डिसाइड की जाती है कि इस बंदे को उसके करियर में इस साइड जाना है, कोई ऐसा एक गाइडेंस प्लेटफॉर्म होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए, जो कि वहीं से वो तय कर सके कि भाई मुझे 10वीं के बाद इसी सब्जेक्ट में आगे करियर करना है। नहीं तो फिर वो 10वीं के बाद जो ग्रेजुएशन तक 4-5 साल है, अगर कोई वहाँ पे सर्टिफिकेट या डिग्री कंप्लीट करता है तो वो वैसे जाता है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, अगर मान लो कोई बंदा जिसने बीएससी केमिस्ट्री किया है, ठीक है, वो बंदा हमें फाइनेंस में काम करते हुए दिख रहा है। बट ऐसा क्यों है? एक्चुअली उसने कहाँ पे काम करना चाहिए था? उस केमिकल रिगार्डिंग जो भी कंपनीज होगी, फार्मा होगा, उसमें काम करना चाहिए था। बट वो हमें काम कहाँ पे करते हुए दिख रहा है? हमें वो फाइनेंस में काम करते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो इसमें हमारे जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा इशू है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। अगर हम देखें तो उस बंदे ने उसके जो 5 साल जिसके लिए जो सर्टिफिकेट उसने हासिल किया, उस जिसके लिए उसने 5 साल दिए, वो तो वेस्टेज ही चला गया ना। तो उसको जरूरत क्या थी? उसने जो सीखा है उसी के बेस के ऊपर उसको जॉब मिलना चाहिए। और हम देखें तो हमारे सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि इस बंदे को इसको 10 के बोर्ड में या ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, उसका भी एक अलग सा प्रेशर रहता है। जो प्रैक्टिकल है वो हमारे सिस्टम में देना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देखोगे आज हमारे इंडिया में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर इसको रिड्यूस करना है तो स्किलफुल या प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको इसके रिगार्डिंग क्या लगता है? आपको लगता है कि सच में एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए कि नहीं? तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक आप देखते रहिए महेश एक रियलिटी चैनल, और अगले हफ्ते एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग महेश एक रियलिटी। थैंक